आयुष के ऑफिस से घर आने के बाद आयुष की माँ सुनीता उसके कमरे में आती है और वह बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे से कहती है कि चूँकि अब वह अपने लाइफ में सेटल हो चुका है और अब उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो क्यों ना आयुष जल्दी से शादी के बंधन में बंध जाए। आयुष शादी के लिए हाँ कर देता है, पर वह थोड़ा हिचकिचाया हुआ था। सरिता बड़ी ही उत्सुकता के साथ दौड़ी दौड़ी घर में सभी को यह खुशखबरी देने को जाती है कि आयुष ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर आयुष के पिता दिग्विजय और पूरा शर्मा परिवार बहुत खुश था, और होते भी क्यों ना, आखिर आयुष उनके खानदान का इकलौता चिराग था। आयुष शर्मा शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन टाइकून है और इसके साथ ही बेहद ही सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, जिसमें लेश मात्र भी घमंड न था। शर्मा परिवार में आयुष के माता पिता के अलावे आयुष की दादी कांता देवी, चाचा रतन और चाची गायत्री रहते हैं। आयुष के चाचा चाची की कोई संतान नहीं है। आयुष दिग्विजय और सुनीता की इकलौती संतान है। सुनीता अपनी सास और देवरानी से आयुष की होने वाली दुल्हन का जिक्र करते हुए कहती है कि उनके खानदान की बहू रूप रंग और स्वभाव में कुछ ऐसी ही होनी चाहिए जैसा आयुष है, जिससे जो एक बार मिले बस उसकी तारीफ करता ना थके। कांता और गायत्री भी सुनीता की बातों से सहमति जताते हैं। तभी गायत्री दिग्विजय की दोस्त अजय सिंघानिया की बेटी आरोही से आयुष की शादी की बात चलाने को कहती है, जो अभी अभी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आई है। बेहद खूबसूरत और मॉडर्न भी है। सुनीता गायत्री की बातों से सहमत होकर बहुत खुश हो जाती है और यह भी कहती है कि शर्मा फैमिली सिंघानिया फैमिली के बराबरी का भी है, इसलिए अगर यह रिश्ता हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सुनीता आगे कहती है कि वह जल्द ही आयुष से आरोही के बारे में बात करेगी। दूसरे दिन शाम को जब आयुष ऑफिस से वापस आता है, तब सभी परिवार वालों के सामने सुनीता आयुष के सामने आरोही की बात रखती है। यह सुनकर आयुष थोड़ा हिचकिचाता हुआ कहता है, मॉम, मैं आरोही से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं। यह सुनकर सभी परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं कि आज तक आयुष ने कभी उस लड़की का जिक्र किसी से भी ना किया था। सभी उस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वह लड़की कौन है। सुनीता को लगता है कि अगर वह आयुष की पसंद है तो कुछ खास ही होगी। वह आयुष से उस लड़की की तस्वीर दिखाने की बात करती है और उसके परिवार के बारे में पूछती है। आयुष अपने मोबाइल में उस लड़की की फ़ोटो निकालकर अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है, इसका नाम सुनैना है और इसके पापा की हमारे ऑफिस के पास ही मिठाई की दुकान है। सुनैना की तस्वीर देखते ही और यह सुनते ही सुनीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और आयुष पर चिल्लाती हुई कहती है, यह है तुम्हारी पसंद, जो कि ना तो शक्ल और सूरत से तुम्हारे काबिल है और ना ही इसके खानदान और हमारे खानदान में कोई बराबरी है। अपनी माँ की बातें सुनकर आयुष बोलता है कि भले ही सुनैना सांवली है और मॉडर्न नहीं है, भले ही वह एक छोटे से परिवार से हो, पर दिल की बहुत अच्छी है। वह उसे सालों से जानता है। उसके और इस परिवार के लिए सुनैना परफेक्ट है। दिग्विजय और सारे परिवार वाले भी सुनैना को पसंद नहीं करते हैं और दिग्विजय कहता है कि इस खानदान की बहू आरोही ही बनेगी। पर आयुष अपनी बातों पर अड़ा रहता हुआ बोलता है कि उसने सुनैना से शादी का वादा किया है और वह इससे पीछे हटकर उसे धोखा नहीं दे सकता। उसके उसूल उसे ऐसा करने की गवाही नहीं देते। परिवार वाले यह सुनकर हैरान थे कि आयुष आज उस लड़की की वजह से सभी के खिलाफ खड़ा हो चुका था। सुनीता भी अपनी बातों पर अड़ी थी कि वह सुनैना को अपने खानदान की बहू हरगिज़ नहीं बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीता कठोर निर्णय लेते हुए कहती है कि आयुष को अपने परिवार या प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। यह सुनकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, पर वह किसी और से शादी कर सुनैना को धोखा भी नहीं दे सकता। अगर वह सुनैना से शादी नहीं करेगा तो किसी और से भी नहीं करेगा। वह ताउम्र अकेला ही रहेगा। यह उसका फाइनल डिसीजन है। इतना कहकर आयुष अपने कमरे में चला जाता है। सभी हैरान थे। आज आयुष एक तरफ था और दूसरी ओर पूरा परिवार।
तभी कांता समझदारी दिखाती हुई बोलती है कि अगर आयुष ही खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगर वो परिवार का साथ न छोड़ने के लिए ताउम्र शादी न करने का फैसला ले सकता है तो क्या हम उसकी खुशी के लिए अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकते। समाज और अपने रुतबे के लिए आयुष की ज़िंदगी बर्बाद कर देना कहाँ तक सही है। रतन अपनी माँ की बातों से सहमत होता हुआ बोलता है, भैया भाभी, मुझे लगता है माँ सही कह रही हैं। हम सभी को पता है कि आयुष अपनी बातों का कितना पक्का है। दिग्विजय और सुनीता अपने गुस्से को ठंडा करते हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद यह निर्णय लेते हैं कि शायद कांता सही कह रही है। आयुष की खुशी सुनैना के साथ ही है और सभी सुनैना को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हो जाते हैं और सुनैना और आयुष की शादी को मान जाते हैं। सभी आयुष के कमरे में जाकर उसे खुशखबरी देते हैं। इस तरह आयुष का प्यार और परिवार दोनों जीत गए।